हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखुदा को गोहाना में शामिल करने का विरोध तेज, कोई आदेश आए तो रोड जाम करेंगे। 25 को तहसील में एकत्रित होने का ऐलान। गोहाना को जिला बनाने की चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच बात सामने आई है कि गोहाना जिले में खरखुदा को भी शामिल किया जा सकता है। इसका मकसद गोहाना जिले की सीमा को दिल्ली से जोड़ना बताया जा रहा है। इस फैसले का खरखुदा उपमंडल के लोग विरोध कर रहे हैं। वे गोहाना जिले में शामिल नहीं होना चाहते। किसानों ने आज फैसला लिया है कि अगर खरखुदा को गोहाना में शामिल करने का कोई आदेश आए तो वे सड़क जाम करेंगे। अगर कोई आदेश नहीं आए तो 25 जून को एसडीएम कार्यालय के पास तहसील में एकत्र होंगे। वहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें मांग की जाएगी कि खरखुदा को किसी भी हालत में गोहाना में शामिल न किया जाए। इस मुद्दे को लेकर खरखुदा संघर्ष कमेटी बनाई गई है। समिति ने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया है। बताया कि गोहाना जिले में शामिल होना नुकसानदायक होगा। इसी को लेकर भगवान परशुराम पार्क खरखुदा में पंचायत हुई। इसमें कई गांव के लोगों ने भाग लिया। सभी ने अपने विचार रखे। पंचायत में लोगों ने कहा कि अगर खरखुदा को गोहाना जिले में शामिल किया गया तो उन्हें 35 से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। वहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त यातायात साधन नहीं है। इसके अलावा आधार कार्ड सहित कई दस्तावेजों में बदलाव करवाना पड़ेगा। यह लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनेगा। इसमें जी आज ये पंचायत हुई है, इसका मकसद एक ही है, एक नया गोहाना जिला बनने जा रहा है और उसमें कहीं ना कहीं हमें आशंका है कि खरखोदा को भी उसमें शामिल किया जा रहा है। और खरखोदा का कोई भी गांव, कोई भी इंसान उस गोहाना जिले का हिस्सा बनना नहीं चाहता और सोनीपत जिले में रहना चाहता है। इसी विषय में पंचायत हुई, पहले भी 2 पंचायतें हुई और इसमें एक सुर में सभी ने एक भी बात बोली है कि या तो हमें जहाँ पे हम सोनीपत में हैं यही रहे, हमारी मांग भी नहीं है गोहाना जिले की। अगर गोहाना जिला बनाती है सरकार तो उसका विरोध भी करेंगे, रोड जाम करना पड़ेगा रोड जाम भी करेंगे और जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो सारी लड़ाई लड़ेंगे। और 25 तारीख को ये इसमें जो हमारे कुछ रेजोल्यूशन है जो गांव के हैं, जिसमें हमारे खरखोदा के पार्षद उनके भी बच्चे रह रखे हैं, सबके रेजोल्यूशन लेके फिर हमें यहाँ पे तहसील में इकट्ठे होंगे। अगर हमें धरना देना पड़ गया वहाँ पे धरना भी देंगे और एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी देंगे कि इन्होंने अपने रेजोल्यूशन दे दिए हैं, रिटर्न में दे दिए हैं। और रिटर्न से अगर हमारे भी यही है उम्मीद है कि हरियाणा सरकार इतनी वैरी सरकार नहीं है कि जन भावना और जन सुविधा देखेगी नहीं। कोई भी जब इंसान जाके राज्य नहीं है, गांव तो बड़ी बात होगी, शहर जाके राज्य नहीं है गोहाना जिले में, तो वो हमारे को जबरदस्ती ले जाने का काम नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो मरने और मारने के लिए ये जनता तैयार है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की ओर से ली गई राष्ट्रीय सह पात्रता परीक्षा नीट का परिणाम शनिवार को घोषित किया गया, जिसमें खरखुदा के रहने वाले शुभम पुत्र सुशील कुमार ने ऑल इंडिया स्तर पर 1479 रैंक हासिल कर परीक्षणों के सपने को साकार किया है। उनका बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था। नियमित रूप से 10-12 घंटे पढ़ने की समय सारिणी ने उसके लिए रामबाण का काम किया। उसके पिता सुशील कुमार पीजीटी मैथ्स राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहना तथा माता शोभा रानी टीजीटी हिंदी गोपालपुर ने अपने बेटे के सपने को सर्वोपरि रखते हुए वे सभी सुविधाएं प्रदान की जो उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मददगार साबित होंगी। शुभम के माता पिता दोनों का शिक्षा जगत में अहम योगदान रहा है। गरीब विद्यार्थियों को समय समय पर सहायता प्रदान करना, अतिरिक्त कक्षाएं लेकर उनके परीक्षा परिणाम में सुधार लाने के साथ साथ सभी विद्यार्थियों को अपने बच्चों की भांति संस्कार व नैतिक शिक्षा देना उनका शगल रहा है। इसी समर्पण भाव से की गई सेवा का परिणाम है जो उनके बेटे की कामयाबी मिली है। बेटे की शानदार रैंक प्राप्त करने पर समस्त परिजनों व नाते रिश्तेदारों में खुशी की लहर है। मोदी सरकार की 11 साल विकास विश्वास के रहे हैं बड़ोली। मोदी सरकार की 11 वर्ष संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम के तहत रविवार को खरखुदा की भरत सिंह वाटिका में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि पीएम मोदी की कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में पिछले 11 साल विकास विश्वास और सकारात्मक बदलाव को समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी ने यह संकल्प लिया है कि केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं घर घर तक पहुंचे और हर पात्र लाभार्थी तक इनका लाभ सुनिश्चित हो। मोदी सरकार की 11 वर्षों में 27 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार हर वर्ग का ख्याल रख रही है। तिगुनी रफ्तार से विकास के कार्य हो रही हैं। बिना पर्ची और बिना खर्चे युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग खरखुदा को गोहाना में मिलने की बात कर रहे हैं वे केवल क्षेत्र के लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि खरखुदा को किसी भी कीमत पर गोहाना में शामिल नहीं किया जाएगा। खरखुदा सोनीपत में ही शामिल होगा। कि भाई खरखोदा तो गोहाना में चला गया, खरखोदा तो गोहाना में चला गया। हालांकि मुझे बारंबार इस बात को कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं प्रदेश अध्यक्ष जी की इजाजत से ये बात कह रहा हूं कि भाई खरखोदा सोनीपत का है,
सोनीपत का था और सोनीपत का रहेगा। अगर इसके बाद भी किसी के मन में कोई संशय है तो भाई उसका हम कुछ नहीं कर सकते। विपक्ष का काम होता है आलोचना करना, और वो करते रहें, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। जैसे मोदी जी के 11 वर्ष का जो ये गरीब कल्याण का जो सुशासन रहा है, 75% लोगों ने ये कहा है कि मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं देश के लिए। और भाई कुछ चंद लोग तो भाई भंडारे में जो पूरी सब्जी होती है ना, उसमें भी लोग कहते हैं नमक कम था। तो भाई ये कुछ लोग हैं जो नमक को कम बताने वाले हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। 75% आज लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कमल। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपये प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। आपका स्वागत है खरखोदा में ओपन हुए हाईटेक वर्ल्ड क्लास एडवेंचर स्टोर टॉर्क एंड ट्रैक पर। यहाँ हमारे स्टोर पर आपके लिए राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग शूज़ एंड ऑल वैरायटी के हेलमेट अवेलेबल हैं। एडवेंचर कैंपिंग सेशन, हर तरह की वाटरप्रूफ टेंट्स, 0 डिग्री, -5 डिग्री, 25 डिग्री स्लीपिंग बैग्स अवेलेबल, ट्रैकिंग शूज़ अवेलेबल, बैकपैक अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट करें 870 827 9095। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।